बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 10 जुलाई और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। इस वीलॉग को देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें, इस पर कमेंट ज़रूर करें, हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे फोरम पर शेयर ज़रूर करें। आते हैं अब आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखेंगे कि आज 10 जुलाई है। जी हाँ, आप सोचते होंगे हमें सबको पता है 10 जुलाई है, तो ये खबर कौन सी है? खबर ये है कि आज से ठीक एक साल पहले 10 जुलाई 2023 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक बयान दिया था, एक वादा किया था, एक दावा किया था और वो हम आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं। वो वादा ये था कि ठीक एक साल के अंदर अंदर मईशत ठीक कर ली जाएगी। वादा ये था कि आप हमें सब कुछ करने दें, सारा कंट्रोल हमें संभालने दें, जो कुछ हम इमरान खान के साथ कर रहे हैं वो करने दें, जो कुछ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, पाकिस्तान की अदालतों के साथ, पाकिस्तान की ख़वातीन के साथ, मासूम कैदियों के साथ जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये हम ठीक कर रहे हैं। ये सब मुल्क दुश्मन हैं, ये इंतशार फैलाने वाले हैं, ये जमहूरियत के दुश्मन ही नहीं, इनके होते हुए पाकिस्तान की इकॉनमी मईशत भी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए जो कुछ हम इनके साथ कर रहे हैं आप इस पर खामोश रहें, लब्बैक कहें, हमें ये सब कुछ करने दें और ठीक एक साल में हम आपको मईशत ठीक करके दे देंगे। ये वादा था, ये दावा था। 10 जुलाई का आज दिन आ गया है और इसके लिए फिर SIFC बनाई गई। इसके लिए हमें बताया गया कि 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी और 25 अरब UAE से आएंगे, 25 अरब सऊदी अरब से आएंगे, गालिबन 25 अरब ही कतर से आने थे और बाकी जगहों से कुछ आने थे पैसे। वो 100 अरब में से 1 अरब तो क्या, 0 अरब भी नहीं आया। 0 तो खैर 0 ही होता है, वो तो दुरुस्त है, वो तो 0 अरब तो वाकई नहीं आया। कहने की बात यह है कि एक पैसा उसमें से इन्वेस्टमेंट का नहीं आया, बल्कि अगर इस एक साल के अंदर देखें तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो चाइना पाकिस्तान में कर रहा था, जाहिर है CPEC और दूसरी चीज़ों के अंदर 19% कमी इस एक साल में उस इन्वेस्टमेंट में आई। 25% कमी जो अमेरिका से इन्वेस्टमेंट होती थी उसमें आई। 20% के करीब कमी जो UAE वगैरह से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती थी उसमें हुई। मतलब कि पाकिस्तानियों ने जो खुद यहाँ प्लॉट ख़रीदते थे या दूसरी चीज़ें वो इन्वेस्टमेंट होती थी वो भी ख़त्म हो गई। बाहर से तो किसी ने इन्वेस्टमेंट क्या करनी थी। शेल अपने शेयर्स बेचकर पाकिस्तान से चला गया, टेलीनॉर अपने शेयर्स बेचकर पाकिस्तान से चला गया, कई एयरलाइंस ने पाकिस्तान आना बंद कर दिया। ये सिर्फ यही नहीं, आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारी फैक्ट्रियां इस एक साल में बंद हो गई, बहुत सारे बिजनेसेस इस एक साल में बंद हो गए। वो पाकिस्तानी जिनको 16 से 18 रुपए में एक बिजली का यूनिट मिलता था उनको आज 85 रुपए तक वो बिजली का यूनिट पड़ रहा है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि गर्मियां निकलने से पहले पहले ये 100 रुपए का यूनिट करेंगे। वो किसान जिसकी इकॉनमी 4.4% के ऊपर ग्रो कर रही थी, उसकी गंदम बाज़ार में रुल गई। वो उसकी गंदम नहीं रुली, वो रुल गया। वो आज कर्ज़ों के नीचे और अगली फसल बोने से वो जो है वो दिगरगुं हालात हैं उसके। उस किसान की गंदम रुल गई, उससे चलें किसी को आटा ही सस्ता मिल जाता, वो आटा भी सस्ता नहीं मिल रहा। अब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो है वो इस टाइम धांधली अपना इस टाइम स्ट्राइक करने जा रही है, इस टाइम वो एहतजाज करने जा रही है, इस टाइम वो ये कह रही है कि हम अपनी मिलें बंद करने जा रहे हैं क्योंकि हमें आटा महंगा दिया जा रहा है। गंदम सस्ती ली गई थी, आटा बहुत महंगा हो गया है, तो वो इस टाइम हड़ताल करने की बातें कर रहे हैं। ये हालात है पाकिस्तान के कि लोग आज अपनी ज़िंदगियां ले रहे हैं बिजली के बिल लेके। कोई रिक्शा ड्राइवर नंगा खड़ा है चौक में, तो कोई माँ जो है वो रो रही है। कल ही पंजाबी वीलॉग में हमने एक अम्मा की आपको वीडियो दिखाई जिनके शौहर की पेंशन 8,000 है, बिजली का बिल 13,000 है। उनको कुछ समझ नहीं कि वो ये बिल कैसे अदा करें। ये वो वादा था, ये वो दावा था जो एक साल पहले था। यकीनी तौर पर बहुत सारे पाकिस्तानियों ने तो इस पर यकीन नहीं किया होगा, लेकिन कुछ ने शायद किया भी होगा। कुछ शायद इसी वजह से बेचारे
खामोश भी रहे होंगे, लेकिन 1 साल के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और आर्मी चीफ भी जानते हैं। अभी मैं अगली खबर की तरफ चलता हूँ। कहने को तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि अब बहुत सारी और खबरें, अब वक्त कम होता है, इसलिए अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो अडयाला जेल में इमरान खान की मीडिया से बातचीत हुई है और वहीं पर आज परवेज़ खटक साहब ने इमरान खान के रूबरू बिल्कुल सामने खड़े होके एक झूठा बयान रिकॉर्ड करवाया है, अल कादर ट्रस्ट केस, जिसे 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है। पहले आपको बता देते हैं कि परवेज़ खटक साहब ने क्या किया है और फिर इमरान खान साहब की मीडिया टॉक पे बात करते हैं। परवेज़ खटक साहब आज वहाँ पहुँचे, वो क्योंकि कैबिनेट मेंबर थे, उसी लिहाज से उन्होंने वहाँ पर ये बयान रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने बुनियादी तौर पर तो एज अ एक्स कैबिनेट मेंबर इमरान खान को एक्यूज़ किया है कि ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस बनाया हुआ है, ये वाकई इमरान खान ने करप्शन की है, ये मलिक रियाज को वाकई फ़ायदा दिया है और मैंने तो कैबिनेट के अंदर बहुत एतराज़ किया था। उन्होंने कहा कि एक बंद लिफाफे में ये केस सामने आया, ये एजेंडे पर नहीं था। हमने एहतजाज किया कि ये एजेंडे पर नहीं है, लेकिन इसे फिर भी एजेंडे पर रखा गया और फिर जब इस केस को शहजाद अकबर ने प्रेजेंट किया तो इस पर परवेज़ खटक साहब ने कहा कि मैंने वहाँ पर एतराज़ किया था, लेकिन इसको फिर भी पास कर लिया गया और इसमें ज़ाहिर है वो कहना ये चाह रहे हैं कि इसके पीछे जो है वो मेलिफाइड इंटेंशन थी और ये अच्छी इंटेंशन के साथ ये पास नहीं किया गया और इसमें करप्शन हुई। अब परवेज़ खटक साहब ने 15 मिनट लगाए ये पूरे बयान रिकॉर्ड कराने में। इमरान खान आमने सामने आए तो परवेज़ खटक लड़खड़ा गए। ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ मौजूद सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया है, समी इब्राहिम और दूसरे सहाफ़ियों ने ग़ालिबन ये रिपोर्ट किया है कि जब परवेज़ खटक अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे तो इमरान खान को भी कटहरे में लाया गया सामने। इमरान खान परवेज़ खटक की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो परवेज़ खटक जो हैं वो लड़खड़ा गए और बयान अपनी जो बयान दे रहे थे वो उनको भूल गया, फिर याद करवाया गया, फिर शुरू हुए वो। और उसके बाद आखिर पर इमरान खान ने कहा कि इनको कोई पकड़े, ये गिर जाएंगे, क्योंकि कांप रहे थे परवेज़ खटक, बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे शायद, इसलिए कि झूठ बोल रहे थे। तो ये सिचुएशन थी आज। बहरहाल उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गी की सियासत में हैं। आल्दो कि मेरे पर पहले बहुत सख्ती है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और मेरी इस बात के बाद मज़ीद सख्ती होगी, लेकिन सच ये डिमांड करता है। हालांकि ये काम पाकिस्तान के अंदर हमारे तमाम साबिक़ कैबिनेट मेंबर्स को करना चाहिए था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। जब चंद लोग सारा वज़न लेते हैं तो ज़्यादा वज़न उन पर डाल दिया जाता है। जब ज़्यादातर लोग खामोश रहते हैं तो फिर दूसरे लोगों को उसका वज़न उठाना पड़ता है। लेकिन सच के लिए जो भी वज़न उठाना पड़े वो उठाना चाहिए। इसलिए मैं आज ऐलान करता हूँ कि मैं इस पर एक एफिडेविट जमा करवाऊँगा, क्योंकि उस कैबिनेट में मैं भी मेंबर था, मैं भी मौजूद था और मैंने देखा था कि परवेज़ खटक साहब ने इस चीज़ के ऊपर कोई एतराज़ नहीं उठाया था। मैं इसका बयान हल्फी और इसका एफिडेविट जो है वो यहाँ अपने वकला से बात करके, यहाँ अमेरिका के अंदर जो भी इसका वो कहीं से भी अटेस्ट करवाना है वो चेक करूँगा, जो भी कानूनी तरीका होगा वहाँ से इसे अटेस्ट करा के अगले चंद दिन के अंदर इसको यहाँ से रवाना करूँगा पाकिस्तान उस अदालत के नाम। अब वो उस अदालत का काम है, मेरा काम सच बोलना है, मेरा काम बताना है जो मैंने देखा था कि परवेज़ खटक ने झूठ बोला है, ताकि इमरान खान को इस केस में झूठी सज़ा ना दी जा सके। सज़ा शायद ये वैसे भी दे दें, लेकिन क़यामत के दिन मुझे अल्लाह को जवाब देना है कि एक चीज़ मेरे सामने झूठ कही गई। परवेज़ खटक साहब इस उम्र में झूठ बोल रहे हैं, जिसका मैं चशमदीद गवाह हूँ और मैं अपील करूँगा बाकी कैबिनेट मेंबर से भी कि वो भी हौसला करें और वो भी इसके ऊपर यक ज़ुबान अपने एफिडेविट जमा करवाएं, ताकि ये झूठा इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान पर ना लगाया जा सके। अब बातें इमरान खान की आज की जो मीडिया टॉक है उसके ऊपर। आज इमरान खान साहब ने 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि मैं भूख हड़ताल पे हर सूरत जाऊंगा, लाजमी जाऊंगा, उसके अलावा कोई और चारा नहीं, जो जाहिर है हम सब के लिए बड़ी तशवीश की बात है। अगर इमरान खान ने भूख हड़ताल का ऐलान किया तो मैं ऑलरेडी ये अपने लोगों के साथ प्लान कर चुका हूँ, बहुत सारों के साथ बात कर चुका हूँ। इंशाल्लाह हम, अल्लाह ना करे कि इमरान खान भूख हड़ताल पे जाएं, लेकिन अगर कोई ऐसी नौबत आई तो फिर दुनिया के तूल व अर्ज़ में पूरी दुनिया के जो अहम ऑफिसेज़ हैं उनके सामने ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिनमें मैं शामिल हूँगा, हम भूख हड़ताल करेंगे। मैं ख़ुद भी उस भूख हड़ताल में शामिल हूँगा और हम दुनिया के जो डिफरेंट पाकिस्तानी सफारत खाने या जो भी जगह हमें मुनासिब लगी वो उस टाइम एक दूसरे से गुफ्तो शनीद और सलाह मशवरे से हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं
वो इमरान खान के हक़ में दुनिया के डिफरेंट सेंटर्स पर फिर भूख हड़ताल करेंगे, ताकि पूरी दुनिया को मैसेज आए कि पाकिस्तान में इमरान खान अकेला भूखा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया उनके साथ है। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने दूसरी बात कही कि मुल्क इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, शहबाज शरीफ को फीते काटने के लिए रखा हुआ है, उसके पास कुछ नहीं है, SIFC से मुल्क नहीं चलना, मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैं मुल्क दुश्मन हूँ, मैंने कोई मुल्क के ख़िलाफ़ काम नहीं किया। उन्होंने कहा काजी फायजी साहब बार बार पूछते हैं कि हमने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, हालांकि उन्हें पता है कि हमारी पूरी पार्टी हाइडिंग में थी, फिर भी उन्होंने एक जाली झूठा इलेक्शन करवाया। और अब काजी फायजी साहब बज़िद हैं कि सारे के सारे लोग उस इलेक्शन को मान लें और उसके ख़िलाफ़ कोई बात ना करें और उस पर वो इंसाफ ना दें। उन्होंने कहा ऐसे मुल्क नहीं चलना, मुल्क की इकॉनमी तबाह कर दी। जिस गरीब का बिल आज से कुछ साल पहले 2000 आता था, अब 10,000 से भी ज़्यादा आ रहा है। नहीं खान साहब, आप बाहर नहीं हैं, आपको पता नहीं। अभी आपको बताया कि एक बेवा जिसकी पेंशन शौहर की 8,000 है, उसका बिल 13,000 आया। खान साहब 10,000 नहीं, 13,000 से कम किसी गरीब का बिल नहीं आ रहा। ये शायद आपके पास पिछली पुरानी इन्फॉर्मेशन है। बहरहाल उन्होंने यही कहा कि ये अगर हमें इंसाफ ना दिया गया और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाए गए, सख्त फ़ैसले करने के लिए एक जमहूरी हुकूमत चाहिए जिसके पीछे आवाम खड़ी हो ताकि वो सख्त फ़ैसले कर सके। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाया गया तो फिर पाकिस्तान के लिए जो है वो आगे मज़ीद तबाही है। अच्छा जी, इसके साथ ही अगली खबर जो है वो इमरान खान साहब और काजी फायजी साहब के बारे में। काजी फायजी साहब बढ़ बढ़ कर कहते थे कि मुझ पर तो इमरान खान ने कोई एतराज़ नहीं किया, हालांकि ये झूठ है। बार बार काजी फायजी साहब के ऊपर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो एतराज़ किया हुआ है। यहाँ तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दे रखा है। जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो ओवरटर्न नहीं हुआ अभी तक। मीन उसकी कोई अपील में ये नहीं कि काजी साहब ने उसे ख़त्म कर दिया। मीन काजी साहब ने असल में तो काजी साहब को जेल में होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पामाली की है कि काजी साहब इमरान खान और PTI से रिलेटेड कोई केस ना सुने। काजी साहब वो काम कर रहे हैं जिस पे उन्हें जेल में होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं, फैसले की अदुली कर रहे हैं। और आज इमरान खान ने राइटिंग ये जमा करवा दिया है कि काजी फायजी साहब पर मुझे कोई एतमाद नहीं। पहले भी बार बार कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि हमारे केसेस से अलहदा हूँ। अब काजी साहब ने कल सवाल पूछा था कि बंदा जो है, जो पार्टी है वो पार्लिमानी और सियासी एक ही वक्त में हो सकती है। मैंने जवाब दिया था, तो जनाब वाला अब आपने कोशिश करनी है कि आपने एक ही वक्त में जज भी होना है और एक ही वक्त में इंसान भी होना है, जो एक हम सारे लोग हैं। तो इन दोनों के तहत आपका अब बनता है कि आप इमरान खान और PTI के फैसले ना सुने। अगली खबर आपके सामने रखते हैं जी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, कसूर सिर्फ एक है, इंसाफ पर खड़े हैं, फॉर्म 45 मांग बैठे हैं। फॉर्म 45 आपको पता है धांधली का सारा कच्चा चट्टा है। कसूर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ये है कि इस्लामाबाद के जो तीनों हल्के हैं जो लूटे गए, और लूटे गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA से, और जाली तौर पर जतवाया गया आपको पता है नून लीग के लोगों को। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वो केसेस सुन रहे हैं और उन्होंने वो फॉर्म 45 मांग लिए हैं। फॉर्म 45 क्या देने थे? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ऊपर एक के बाद दूसरा हमला किया जा रहा है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त दायर की है जनाब मशहूर ज़माना मियाँ दाऊद साहब ने। ये वो वकील हैं जो, याद कीजिए, जब इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ था वज़ीराबाद के अंदर, तो उस जगह पर भी इस्टेब्लिशमेंट ने और नून लीग ने मियाँ दाऊद को ही वकील बनाया था इमरान खान के ख़िलाफ़। और मियाँ दाऊद वकील बने थे उन लोगों के जिन्होंने इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला किया था। और सिर्फ वकील नहीं बने थे, मियाँ दाऊद उनके स्पोक्स पर्सन भी बने थे। उनकी बिहाफ पर जाली झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहे और प्रोपेगेंडा भी करते रहे। तो मतलब इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। आप सबको पता है, मज़ार अली अकबर नकवी हों या बाकी कोई भी जज हो, सबके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल करने वाले, सबके ख़िलाफ़ मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले मियाँ दाऊद ही हैं। मतलब कि आजकल इस्टेब्लिशमेंट के हाथ की घड़ी है मियाँ दाऊद। और उन्हीं से अब जस्टिस जहांगीरी के ऊपर दरख्वास्त करवाई गई है कि इनकी डिग्री जाली है, डिग्री चेक करवाई जाए। 35 साल के बाद ये डिग्री जाली निकाली जा रही है। आज एक और ख़बर भी है, और वो ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के दफ्तर में आज मशकूक कॉल्स आती रहीं।
कॉल करने वाला अपने आप को डीजी एफआईए बताता रहा। बाद में पता किया तो डीजी एफआईए ने कॉल नहीं की थी। बात करना चाह रहे थे डायरेक्टली जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ उनके ऑफिस के फ़ोन करके। उनके मोबाइल पर भी फ़ोन भी आए और मैसेजेस भी आए जो कि तमाम मशकूक थे, धमकी अमेज़ होंगे ज़ाहिर है। उन्होंने रिपोर्ट कर दिया इसको एफआईए को बाकायदा रजिस्ट्रार के थ्रू हाई कोर्ट के। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि जजेस की ज़िंदगी कैसे तंग की जा रही है कि वो कोई इंसाफ की बात ना करें। अगली खबर आपके सामने रखेंगे जी कि सनम जावेद को रिहा किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है। इसमें हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे बहुत ही प्यारे जस्टिस ज़िया बाजवा, अली ज़िया बाजवा भी आखिरकार, वो कहते थे मैंने 9 मई से रिलेटेड कोई केस नहीं सुनना, और खुदा करके ये अल्लाह का कहाँ पे शुक्र अदा करें, दाता दरबार कोई देख दें या कुछ और करें कि हमारे अपने जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने आखिरकार कोई केस सुना और उसमें फ़ैसला भी दिया, और फ़ैसला भी अच्छा दिया, क्योंकि वो तो कोई ऐसा इंसानी हकूक़ का आजकल केस सुन नहीं रहे थे, स्पेशली पीटीआई से रिलेटेड। हालांकि मैंने आपको बताया कि वो पीटीआई के ज़माने में वो जज बने थे, और पीटीआई के एक बहुत ही मोतबर वज़ीर जो हैं उनका खुसूसी हाथ था उनको जज बनवाने में। ज़ाहिर है उनकी काबिलियत भी थी, लेकिन पीटीआई के उस खुसूसी वज़ीर का भी हाथ था। कुछ उन्हें लौटाना चाहिए था, लेकिन खुदा करके आज पहली दफ़ा, मेरा ख़्याल है 20 मुकदमे रिजेक्ट करने के बाद आज पहली दफ़ा उन्होंने ये मुकदमा सुना है। लेकिन वो भी असजद गुराल साहब बेंच की सरबराही कर रहे थे। मेरा ख़्याल असजद गुराल साहब ने लीड लगाई हुई थी ताकत की, जैसे चार्जर लगाते हैं तो लगता है कि यूएसबी लगाई हुई थी असजद गुराल साहब ने बाजवा साहब को, तो बाजवा साहब ने ये केस सुना। बहरहाल हम फिर भी बाजवा साहब के मशकूर हैं। ये कहा गया कि सनम जावेद बाजवा कह दिया अली ज़िया बाजवा साहब के हिसाब से ही, सनम जावेद खान साहबा पर ये केसेस सियासी नवीयत के हैं। जब वो लाहौर में थी तो गुजरांवाला में ये जुर्म कैसे हो गया, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और ये सियासी मुकदमात है, आइंदा गिरफ्तार ना किया जाए। इसके साथ ही मुनीब फ़ारूक साहब ने ये कहा है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से पूछा कि आप सनम जावेद को अभी तक कैद क्यों किए हुए हैं, रिहा क्यों नहीं कर रहे। तो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बताया कि असल में सनम जावेद ने किसी आर्मी के एक जवान के सामने आर्मी चीफ़ की फैमिली के बारे में बहुत गलाजत वाली बातें की थी, बुरी बातें की थी, इसलिए उन्हें गुस्सा है, इसलिए उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा। अच्छा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सच नहीं है। मुन्ना मुनीब क्योंकि उनके स्पोक्स पर्सन हैं और उनसे वो प्रोपेगेंडा करवाया जाता है जो इस्टेब्लिशमेंट के डिफरेंट धड़े चाहते हैं। ये किसी न किसी धड़े ने ये प्रोपेगेंडा करवाया है, लेकिन मैंने आपको असल बात बताई हुई है कि सनम जावेद, आलिया हमज़ा और यास्मीन राशिद, ये 3 ख़वातीन बेचारी जो हैं, इनको जो इन पर जुल्म किया जा रहा है, इनके जो हकूक़ को मलियामेट किया जा रहा है, इनको इस गर्मी में पिछले 1.25 साल से जो जेल में रखा गया है, इसकी कोई और वजह नहीं। मैंने आपको बताया, ना इन्होंने कोई जुर्म किया हुआ है, ना इन्होंने बाहर आके कुछ कर देना। एक होता है ना कि बाहर आके, आप गौर कीजिए कितने लोग पहले जेल से छोड़े हैं, बाहर आके भी वीडियो होगी, बयान होगा। मैंने पहले भी बार बार आपको बताया, वो जेल से भी बयान भी देती हैं, वीडियो भी देती हैं। तो इन बेचारियों ने बाहर आके कोई दहशतगर्दी नहीं कर देनी, कुछ नहीं कर देना। इन तीनों को ज़मानत के तौर पर अंदर रखा हुआ है मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ को ब्लैकमेल करने के लिए, क्योंकि इन तीनों को वो सीटें दी जानी हैं जो लेके दी जानी है, स्पेशली आलिया हमज़ा और यास्मीन राशिद को जो लेके देनी है मरियम नवाज़ से, लेके देनी है अपना नवाज शरीफ से, लेके देनी है हमज़ा शहबाज से। ये एक्सटेंशन के लिए, जब काजी साहब की एक्सटेंशन में प्रॉब्लम करेगी नून लीग, या आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन में नून लीग अगर प्रॉब्लम करेगी, ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाना। ये कसूर है इन निहत्ती औरतों का, इसलिए इनके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। वक्त काफ़ी सारा हो गया, बल्कि ये खबर मैं सुबह के वीलॉग में कर लूँगा, और मुझे दीजिए इजाज़त।